चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शील रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ श्री उपदेशामृत ग्रंथ के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग पहले श्लोक की व्याख्या को श्रवण कर रहे हैं।
और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने बताया कि परम करुणा में पतित पावन श्री शचीनंदन गौरहरि ने कली के द्वारा जो मारे गए, कौन? कृष्ण विमुख ऐसे जीवों के प्रति अशेष कृपा करके, सारी कृपा करके श्री शिक्षा अष्टक का प्रकाश किया। और इसमें उन्होंने जीवों के संबंध, अभिधेय और प्रयोजन विषयक सारी शिक्षाओं को गागर में सागर की भांति सूत्र रूप में भर दिया। और इन शिक्षाओं को अपने जो परम प्रिय श्री रूप गोस्वामी पाद, कौन रूप गोस्वामी पाद? वही जो कृष्ण लीला में श्री रूप मंजरी है और श्रीमन महाप्रभु की लीला में वो रूप गोस्वामी पाद है। तो उन श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके श्री जगन्नाथपुरी में और विशेषकर श्री प्रयाग में ये सब शिक्षाओं का आस्वादन कराया। और साथ ही साथ उनको प्रेमामृत का एक बिंदु भी उन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को चखा दिया। तो ये शिक्षा अष्टक को ही हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसके 2 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके थे। एक बार इसका अध्ययन कर लें तो फिर इसमें साधन क्या है इन श्लोकों में, भाव कौन से श्लोकों में है, और प्रेम, क्योंकि भक्ति के ये 3 सोपान है, साधन, भाव और प्रेम। उन श्लोकों को फिर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से श्लोक में किस प्रकार से साधन है, किस प्रकार से भाव है, किस प्रकार से प्रेम है। और साथ ही साथ ये 8 श्लोकों में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने साधकों का भगवान से संबंध और अभिधेय और प्रयोजन तत्व को भी निरूपण किया है। तो हम एक बार ये श्लोकों को समझ लें, व्याख्या को सुन लें, फिर उसके बाद इसमें हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से श्लोक में किस प्रकार से संबंध है और किस प्रकार से अभिधेय है और फिर किस प्रकार से प्रयोजन। हाँ, ये सारी बातों को हम लोग जो है ये लोग सुनेंगे। तो हम लोग 2 श्लोकों की चर्चा कर चुके थे। तीसरा श्लोक मैंने आज भी शेयर किया है शिक्षा अष्टक को ग्रुप में, तो आप में से कोई एक भक्त जो है वो तीसरा श्लोक को पढ़ें और साथ ही उसके अनुवाद को भी पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत जी। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? पढ़िए ना प्लीज। पढ़िए। वीडियो ऑन करके पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। जो लोग ये वीडियो को फिर बाद में देखेंगे तो उनको भी उत्साह आएगा तिलक आदि लगाने का आपको देख करके। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानी मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण के जैसे सुनीच। संसार में जीवों को कुछ ना कुछ मिथ्या भ्रम रहता है अपने योग्यता का, और उस योग्यता के मिथ्या भ्रम से अहंकार जन्मता है, अहंकार का जन्म होता है। तो वो भजन करने के पूर्व ये अहंकार को क्या करना पड़ेगा?
ये अहंकार से अपने अवस्था को ठीक करते हुए अपने आप को तृण के जैसे सुनीच, तृण के जैसे लघु, जैसे सड़क पर पड़ा हुआ तृण है, उसकी कोई महिमा नहीं है। आने जाने वाले लोग जो है उसके ऊपर जूता चप्पल रख करके भी चले जाते हैं, लेकिन वो तृण जो है वो वहीं पर ही पड़ा रहता है। तो जैसा तृण है, जैसे तृण की अवस्था है, जो तिनका सड़क पर पड़ा हुआ है, मार्ग में पड़ा हुआ तिनका है, उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं, किसी प्रकार की अपनी योग्यता के बल को लेकर के कोई भ्रम नहीं है। इसी प्रकार से एक साधक को अपने आप को तृण से भी नीच नहीं कहा, कहा सुनीच। हाँ, मतलब नीच माने यहाँ गिरा हुआ नहीं है, नीच का अर्थ है छोटा, जो हम वास्तव में हैं। हम वास्तव में बहुत छोटे हैं और हम सर्वदा अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। संसार में इस संसार को बनाए रखने के लिए इंटरडिपेंडेंट हैं, बाकी पूरे के पूरे हम स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, या आज स्वीकार करें या बरसों के बाद स्वीकार करें या कई जन्मों के बाद स्वीकार करें, हम पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की कृपा के अधीन हैं, आश्रित हैं हम उनकी कृपा के। उनकी कृपा के बिना हम जो है सीधा खड़े भी नहीं हो सकते, और तो दूर की बात है। हाँ, तो उनके ऊपर हम आश्रित हैं, और आश्रित जो जन होते हैं उनमें किसी प्रकार का अहंकार, दंभ आदि जो है वो नहीं होना चाहिए। महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के माध्यम से हमको इसी प्रकार की जो है वो शिक्षा दे रहे हैं कि हमको तृण से भी ज्यादा सुनीच, अरे जो हम हैं उसको स्वीकार करने में समस्या क्या है? हम है ही छोटे। हाँ, तो इसको स्वीकार ही करना है बस। हमने जो बाकी जो अहंकार का जो अपने चारों तरफ आवरण ओढ़ा हुआ है उसको उतार करके ये जो वास्तविक स्थिति है उसको हमको स्वीकार करना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। तरु मने वृक्ष, वृक्ष के जैसे सहिष्णु अर्थात सहनशील होना चाहिए। जो सह सकता है वो भजन के मार्ग में रह सकता है, जो नहीं सहन कर पाता वो भजन के मार्ग में रह नहीं पाता। अगर अपने मंगल के उद्देश्य से भजन के मार्ग में स्थित होना है, भजन के मार्ग में टिकना है हमको, तो हमको सहना पड़ेगा। संसार में कौन ऐसा है जिसने नहीं सहा? पांडव जैसे जो बलशाली हैं और भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रिय भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके साथ वास करते हैं, उन पांडवों को भी सहना पड़ा। क्या सहना पड़ता है? सहना क्या पड़ता है? सहना पड़ता है मूल में तो अपने कर्म के फल को ही सहना पड़ता है। हाँ, अपने किए हुए कर्मों के सुख और दुख को सहना पड़ता है। जैसे पांडवों ने भी अपने आचरण से दिखाया कि द्रुत के क्रीड़ा करने पर, उनसे भी त्रुटि होने पर उसके जो किए हुए कार्य है उसको जो है उनको सहन करना पड़ा, किस रूप में सहन करना पड़ा। तो ऐसे ही हमको सहन करना पड़ता है। उसमें सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो श्रीमन महाप्रभु वृक्ष के जैसे दे रहे हैं। केवल अपने दोष को, अपने त्रुटि को ही नहीं सहन करना, क्योंकि सहन नहीं करेंगे तो ये जो भागवत है हम इसको स्वीकार करने के अधिकारी ही नहीं बनेंगे। हाँ, भागवत को सहन करने के अधिकारी कौन है? भागवत को ग्रहण करने के अधिकारी हैं तो कहा तीसरे श्लोक में, मंगल आचरण के तीसरे श्लोक में, श्रीमद् भागवत के बिल्कुल प्रारंभ में पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही कहा निर्मत्सराणाम, ये शब्द को व्यवहार किया। जो निर्मत्सर है, हाँ, निर्मत्सर जो भक्त हैं
वे ही लोग जो है वे भागवत को ग्रहण करने के योग्य हैं। निर्मत्सर का अर्थ क्या है? निर्मत्सर का अर्थ है कि भक्तों में अनेकों अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं, और भक्तों में अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं के कारण उनको योग्यता के अनुसार संसार में मान सम्मान मिलता है। तो जो भक्तों को मिलने वाला जो मान सम्मान है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमें सहन करना। हाँ, उसको हमें, उसके लिए हम उनके प्रति मात्सर्यता का भाव नहीं रख सकते। अगर मात्सर्यता का भाव रखेंगे तो भागवत को ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे। तो सहन करने का शिक्षा किससे सीखना चाहिए हमको? तो सहन करने की शिक्षा वृक्ष से सीखना चाहिए। देखो, वृक्ष को लोग प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, है ना? मलमूत्र त्याग देते हैं, थूक देते हैं, यहाँ तक कि उसकी टहनियों को काट करके ले जाते हैं। कोई काम नहीं होता तो भी खड़े हैं तो वृक्ष के पत्तों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो वृक्ष क्या करता है? वो वृक्ष किसी के दोष को स्वीकार नहीं करता। हाँ, वो ग्रीष्म ऋतु आने पर सारी गर्मी को अपने सर के ऊपर सहन करता है, और जो भी उसको आश्रय लेता है, अर्थात जितना गर्मी का जो ताप है उसको सबको स्वयं को ग्रहण करके जो भी उसको आश्रय लेता है उसको ठंडी ठंडी छाया देता है। और ऋतु आने पर उस सबको बिना भेद किए हुए, किसने उसको तिरस्कार किया, किसने अपमानित किया, किसने उसको काटा, किसने उसको पीटा, किसने मारा, वो ये बात को देखता ही नहीं है। समय ऋतु आने पर सबको फल देता है। यहाँ तक कि कोई उस वृक्ष में पत्थर भी मारता है तो मारने वाला इधर से पेड़ को क्या देता है? पत्थर। और बदले में पेड़ क्या देता है? बदले में पेड़ उसका पत्थर तो लौटा ही देता है, पत्थर नहीं रखता। पत्थर तो लौटा ही देता है, लेकिन पत्थर के साथ पत्थर मारने का फल को भी प्रदान कर देता है। ये जो सहन शक्ति है, हाँ, ये जो सहन शक्ति है कि भक्त को कोई भी आश्रय करे तो उसको इस प्रकार से अनुभव होना चाहिए जैसे उसने ग्रीष्म ऋतु में एक पत्ते वाला जो पेड़ वृक्ष है उसको आश्रय किया। ऐसी शीतलता भक्त के निकट आकर के और दूसरे जो साधक लोग हैं उनको अनुभव होना चाहिए। अगर ऐसा अनुभव होता है तो क्या है? वो सहनशील है। और कोई मान करे, कोई अपमान करे, ये सब संसार के द्वंद्व है। एक स्थिति में आकर के कहना सरल है, लेकिन अगर भजन करने की इच्छा है तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा। लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, तो ये मान अपमान के जो है द्वंद्व से ऊपर उठ करके बिना ये देखे कि ये अपना है या ये पराया है, ये मेरे सम्मान करता है या मेरा अपमान करता है, क्या क्या होना चाहिए उसको? जो भी आए उसको निकट आकर के ये भक्ति रूपी मीठा मीठा फल प्रदान करना चाहिए। हाँ, ये प्रेम रूपी जो है उसको फल प्रदान करना चाहिए। हाँ, और आगे कहा मान देना, अमानिना, मान देना, अपने मान के लिए कोई आशा नहीं रखना, है ना? हम क्या करते हैं? हम तो मान लो किसी के घर में भजन का कार्यक्रम है, अब भजन का कार्यक्रम है तो हमारे मंगल के उद्देश्य से हमको तो सुनते ही पहुंच जाना चाहिए, लेकिन सुनते ही नहीं पहुंचेंगे जब तक वो हमें बुलाए नहीं। आशा करते हैं कि हमें जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, और बुलाने पर भी जाएंगे तो द्वार से प्रवेश होते ही हृदय में ऐसी आशा रहती है, किसी ने तो कहा ही नहीं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, ऊपर बैठिए, नीचे बैठिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। ये सब जो मान की इच्छा है ये अच्छा नहीं। ये प्रतिष्ठा है। श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही है। कनक कामनी प्रतिष्ठा बागनी, यही छाड़ी से ही तो वैष्णव। तीन चीजें बाधा हैं भजन में।
एक कनक अर्थात भोग की कामना, दूसरा कामनी स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, और तीसरे ये प्रतिष्ठा की आशा, सम्मान पाने की आशा। ये क्या है? ये पर इसमें भी प्रतिष्ठा कैसी है? प्रतिष्ठा तो बाघनी है। जैसे बाघनी हिरण आदि का गर्दन पकड़ करके शिकार कर लेती है, ऐसे ही प्रतिष्ठा पाने की जो इच्छा है वो क्या है? वो इच्छा साधक का गला पकड़ करके उसका शिकार कर लेती है, अर्थात उसे भक्ति मार्ग से, भजन मार्ग से उसको दूर ले जाती है। ये सम्मान पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। प्रतिष्ठा के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का रस कैसा है। हाँ, प्रतिष्ठा में रस कैसा है? तो कह रहे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, प्रतिष्ठा शुकेर विष्ठा। प्रतिष्ठा का रस कैसा है? जैसा शुकर, शुकर मैंने सुअर, सुअर की विष्ठा का जैसा रस है वैसा ही प्रतिष्ठा का रस है। सुअर सबकी विष्ठा को खाने वाला है, उसकी विष्ठा में विचार करें क्या रस है? कोई रस है? ऐसे ही प्रतिष्ठा में कोई रस नहीं है। लेकिन हाँ, ये बाधा बहुत है, ये बहुत बड़ी बाधा है और ये बहुत पतन कराने वाले है ना। कई बारी तो भक्ति का कार्यक्रम होने वाला है और किसी कारण से किसी जो भक्त है उसके प्रतिष्ठा को कोई छोटा सा चोट लग गई तो इतना क्रोध आ जाता है मन में कि पूरा का पूरा जो कीर्तन है, पूरा का पूरा जो कथा है, उसमें किसी में मन नहीं लगता है, कुछ नहीं सुन पाते हैं। बस क्रोध में गरम गरम सांसें अंदर बाहर होती रहती हैं और बुद्धि जो है उसमें क्रोध आने के कारण वो भी गर्म हो जाती है और वो गर्म बुद्धि जो है वो जिह्वा के मार्ग से उसका प्रदर्शन होता है, उस क्रोध का। हाँ, ये बाधा है अमा, इसलिए कह रहे महाप्रभु अमानिना। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने अपमान के लिए प्रयास करना है, इसका अर्थ ये है कि जो मिले, है ना, दो ही चीजों में से एक चीज मिलेगी, द्वंद है, या तो मान मिलेगा या तो अपमान मिलेगा। अगर मान मिलता है तो उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए तुरंत। वो मान किसके कारण है? वो हरि गुरु वैष्णव के कारण है, उनके चरणों में उस मान को समर्पित कर देना चाहिए, स्वयं मान रहित रहना चाहिए। और अपमान मिले तो वास्तव वस्तु है कि अपने किए हुए कर्म के फल स्वरूप ही अपमान जो है वो मिल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको भाई सहना पड़ेगा। अभी तो बताया कर्म फल को, क्या कर्म फल में सुख है या दुख है, क्योंकि पाप है या पुण्य है, तो पुण्य को भी, पुण्य के फल सुख को भी सहना पड़ता है और पाप का जो फल है दुख कष्ट उसको भी सहना पड़ता है। ना मान के लिए प्रयास करना है ना अपमान के लिए प्रयास करना है। हम भजन मार्ग में मान और अपमान के लिए नहीं आए हैं, हम भजन मार्ग में एकमात्र कृष्ण प्रेम के भिखारी बन करके वो भिक्षा के लिए आए हैं। वो भिक्षा जहां से हमें मिल जाए, जिससे हमें मिल जाए, वो भिक्षा ही हमारा जीवन का प्रयोजन है। हम मान अपमान के लिए नहीं आते हैं भजन करने के लिए, है ना। बल्कि भजन के मार्ग में तो ऐसा विचार करना चाहिए कि मान मिले ही ना। हाँ, क्यों? क्योंकि हम हमें देख करके साधु हमें देखते हैं कि इसके हृदय में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, तो क्या करते हैं? तो उस प्रतिष्ठा दे करके ठग लेते हैं। कुछ माला लाओ, माला लाओ, बड़ी बड़ी माला लाओ, पहनाओ इनको, माला पहनाओ, और प्रसाद का डब्बा लाओ, इनको प्रसाद का डब्बा दो। लेकिन क्या लग तो अच्छा, बड़ा अच्छा रहा है, लगता तो बड़ा मीठा मीठा है, इतने सारे लोग हैं, उसमें से देखो हमें ही माला पहनाया, बड़ी माला पहनाई, मैं प्रसाद का डब्बा ला करके दिया, लेकिन वो क्या किया? वो उस साधु ने ठग लिया, ठग लिया। क्यों? श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी, हाँ, वो श्रीमन महाप्रभु से कहते हैं प्रेम विवर्त ग्रंथ में, महाप्रभु के निकट जगदानंद पंडित हैं, बड़े सीधे साधे सरल और बड़ा जो भगवान के महाप्रभु के चरणों में आश्रित हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने देखा कि ये महाप्रभु क्या करते हैं,
ये जो जगदानंद पंडित है, इसको तो डांटते हैं, इसको तो डपटते हैं, हाँ, और हमें क्या करते हैं, हमें सम्मान देते हैं। तो एक दिन सनातन गोसाई पाद जी ने महाप्रभु को कह दिया कि आप जो है ये सम्मान रूपी हलाहल पिलाते हो हमको। ये सम्मान क्या है? हला विष। विष भी कैसा? हलाहल विष। हलाहल विष कहने का अर्थ क्या है? जैसा समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था, जिसको भगवान शिव ने, भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया। वो हलाल विष कहने का अर्थ क्या है? कि जिह्वा पर रखो तो कोई उसका रस नहीं बता सकता, कि क्या इस बताने योग्य नहीं रहता कि इसमें क्या रस है। हाँ, वो जिह्वा पर रखते ही प्राण चले जाता है। ऐसा है ये सम्मान। ये कौन कह रहे हैं? स्वयंशील सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को, कि ये आप हलाहल विष जो है ये तो हमें पिला देते हो, और इस पर क्या करते हो जगदानंद पंडित को? जगदानंद पंडित पर आप जो है ये कृपा करते हो। क्या कृपा करते हैं जगदानंद पंडित के ऊपर? जगदानंद पंडित के ऊपर जो है अनुशासन करते हैं, शासन करते हैं। साधु अगर शासन करे हमारे ऊपर तो ये समझना कि ये साधु की कृपा है। अगर साधु हमारे को सम्मान दे तो समझ लेना कि हम साधु के निकट आकर के भी हम ठगे गए, ठगे गए, है ना? ठगे गए। क्यों? क्योंकि साधु जो है शासन किसके ऊपर करेगा? शासन करेगा उसके ऊपर जो अपना है, जो प्रिय है, उसी के ऊपर तो शासन करेगा। अरे जो प्रतिष्ठा के लिए आया है, सम्मान पाने की इच्छा के से आया है, उसके ऊपर शासन करेगा, वो तो उसी समय भाग जाएगा और साधु की कृपा से वंचित रह जाएगा। भजन मार्ग से जो है उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए साधु के इसका भजन मार्ग से पतन ना हो, जैसे तैसे ये आते रहे और आते 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 कथा सुनते सुनते भक्तों का संग करते करते एक दिन ये वास्तव वस्तु को समझे। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव वस्तु है कि ये जो सम्मान है ये हलाहल विष है, हाँ? और साधु के द्वारा जो शासन है वो क्या है? वो शासन ही अमृत है, अमानी ना। लेकिन मान देना, सबको सम्मान करना है, सबको सम्मान करना है। हाँ, गुरुजी तो कहते थे कि किसी ने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया, वो भी वैष्णव है, वो भी प्रणाम करने के योग्य, उसको भी सम्मान करना है। तो जिसने भगवान का नाम नहीं लिया उसको अपमान करना है क्या? नहीं, नहीं, किसी को भी अपमान नहीं करना है। जो भगवान का नाम लेते हैं उनको विशेष प्रीति पूर्वक सम्मान करना है, और जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं उनको कैसा करना है? उनको भी सम्मान करना है। कैसा? बाह्य रूप में सम्मान करके, उनको हृदय नहीं देना है, हृदय से उनको सम्मान नहीं करना है, लेकिन व्यवहारिक, है ना, व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में संसार में जैसा जिसका संबंध है, किसी के कोई माता है, कोई पिता है, कोई सास है, कोई किसी प्रकार से संबंध है, अब संसार में ही रहना है ना? भगवान का भजन करने के लिए भी तो इसी संसार में रहना है, और इस संसार में कुछ ना कुछ व्यवहार भी होगा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? अरे जैसा जिसका संबंध है उसको केवल बाह्य रूप से, जो भगवान के भक्त नहीं है उनको बाह्य रूप से क्या करें? बस उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनसे समस्या हमें कोई नहीं आए, सम्मान दे दें। अन्यथा भक्ति में सम्मान सबको करना है, तो क्या एक जैसा सम्मान करना है? नहीं, तब कहा गया यथा योग्य सम्मान करना। हाँ, यथा योग्य अर्थात जो जिस योग्य है उस योग्य सम्मान करना। योग्यता क्या है? तो भक्ति में 3 अवस्था है ना? वो भक्ति में योग्यता कहने का अर्थ क्या है? कि भक्ति में अधिकार है। हाँ, कनिष्ठ अधिकार, मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी के साथ हम भी कनिष्ठ हैं, हमारा अपने जैसा सम्मान देना। मध्यम अधिकारी वो लोग हैं जो स्वयं भी भजन कर रहे हैं और हमें भी भजन में लगा रहे हैं, संसार के लोगों को भी भजन में लगने के लिए रुचि दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको उनके अनुसार सम्मान करना। और जो श्रेष्ठ जन हैं, जो परम महाभागवत हैं, जो उत्तम अधिकारी अर्थात जिनको दर्शन मात्र से भगवान का नाम मुख में आने लगता है, उनको कैसा सम्मान देना?
तो गुरुदेव कहते थे कि उनका संग करने के लिए अगर अपने गला भी देना पड़े, अर्थात कुछ भी संसार में मुफ्त नहीं मिलता, तो उनके संग करने का प्रयास करना चाहिए, सम्मान देते हुए उनका संग करने का प्रयास करना चाहिए, और उस संग के लिए अगर अपना गला भी देना पड़े तो भी क्या करना चाहिए, गला देकर भी उनका संग करना चाहिए। इस प्रकार का ये सम्मान दे करना। अमानिना, मान देना, 4 चीजें हो गई। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, 2 अमानिना, 3 मान देना, और इसके साथ क्या करना पड़ेगा, केवल यही नहीं करना पड़ेगा, ये स्वरूप लक्षण क्या है इस श्लोक का, स्वरूप लक्षण है कीर्तनिया सदा हरि। हाँ, स्वरूप लक्षण क्या है, कीर्तनिया सदा हरि, अर्थात ये कीर्तन के साथ करना पड़ेगा, मूल में कीर्तन करना है, हमेशा भगवान का कीर्तन करना है, और भगवान के कीर्तन के साथ जो है करते हुए, ताकि वो कीर्तन में बाधा विघ्न नहीं आए, बाह्य बाधा विघ्न नहीं आए, हमारे हृदय से भी बाधा विघ्न नहीं आए, और भगवान भी हमें ग्रहण करने से दूरी ना बना ले, गुरु भी हमसे दूरी ना बना ले, उसके लिए ये तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जब तक ये नहीं होगा, ये श्लोक देखो अंत में नहीं कहा, ये श्लोक कब कहा, नाम की महिमा बता करके, 2 श्लोकों में नाम की महिमा को बता करके महाप्रभु ने नाम की महिमा बताते ही ये श्लोक को कहा है। अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि इन श्लोकों का तारतम्य है, जब तक ये नहीं होगा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदाहरि, जब तक ये नहीं होगा तब तक चौथे श्लोक में प्रवेश, चौथे श्लोक में जो स्थिति है उसमें प्रवेश होगा ही नहीं। आगे तो भूल जाओ, 5, 6, 7, 8 तो भूल जाओ, जो चौथा श्लोक है उसमें भी प्रवेश नहीं होने वाला है। तो कोई भक्त जो है चौथा श्लोक पढ़िए, क्या चौथा श्लोक में क्या कह रहे हैं महाप्रभु। कौन बोलेगा, मैं बोलूं प्रभु जी? आप बोलो। ना ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिरहत की द्वयी। अनुवाद: हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतुकी भक्ति कर सकूं। अब ये देखो, ये जो श्लोक है, ये जो चौथा श्लोक है, ये मापदंड है, ये मापदंड है अपने आप को मापने का, हाँ, कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर जो कहा है महाप्रभु ने, ना धनम ना जन्म, ना धन इकट्ठा करने के धन चाहिए, ना जन्म, ना ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, ना धनम ना जन्म, ना सुंदरीम, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं चाहिए, कविताम, ना मेरी महिमा कीर्तन करने वाले मुझे शिष्य चाहिए, मेरी तो एकमात्र इच्छा यही है कि ना, और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मम जन्मनी जन्मनी, मेरे कितने भी जन्म हो, किस जन्म किस कारण से होंगे हमारे, जन्म के लिए कौन उत्तरदायी है, जन्म के लिए हम स्वयं उत्तरदायी है, अपने किए हुए कार्यों के फल को भोगने के लिए ही तो जन्म मिलेगा। हाँ, वृत्तासुर भी तो यही बात कह रहे हैं, ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। प्रभु, मैं संसार चक्र में भ्रमण करूंगा, संसार में चक्र है ना, चक्र कैसा है, देखो, जन्म से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था से देहांतरण, एक तो ये चक्र है। फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, तीसरे शरीर से चौथे शरीर में, एक ये चक्र है।
फिर अपने कर्म के फल को भोगने के लिए कभी ऊंचे लोकों में, ऊंचे लोकों से कभी नीचे के लोकों में, नीचे से कभी पृथ्वी पर, पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये 14 जो लोक है उसमें घूमना, ये एक चक्र है। इसको ये है चक्र। तो ये चक्र में हम सब जीव जो हैं हम यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, इस चक्र में फंसे हुए हैं। तो कह रहे हैं ये चक्र में जो फंसे हुए हैं उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है स्वकर्म भी माने केवल, स्व माने अपने, कर्म अपने किए गए कर्म ही उसका कारण है। ऊंचे लोक, नीचे लोक, पाप और पुण्य, कर्म का फल है पाप और पुण्य, और पुण्य को भोगने के लिए ऊंचा शरीर ऊंचे लोक, पाप पाप को भोगने के लिए नीचा शरीर, निम्न शरीर नीचे के लोक। इस प्रकार से जो है वो भ्रमण करते रहना पड़ता है ना? वो भ्रमण, तो इसलिए वो मुक्ति की भी कामना नहीं कर रहे हैं। अब विचार करो, अब हम अपने शीशे के सामने बैठे, और शीशे के सामने बैठ करके ये जो गुण हैं, इन गुणों का विश्लेषण करें कि हमें कितना स्पर्श किया है इन गुणों, है ना? क्या हमारे मन में पैसा इकट्ठा करने की कोई इच्छा तो नहीं है? पैसा इकट्ठा करने का अर्थ है भोग की वस्तुएं, ये इकट्ठा करने की हमारी कोई इच्छा तो नहीं है? खत्म हो गई क्या? हाँ, अभी अभी मुझे कल ही किसी का फोन आया कि गवर्नमेंट ने कहा है कि युद्ध हो सकता है, कैश अपने घर में रखो। अब कैश कितना रखे घर में? हाँ, तो क्या है इसका अर्थ? क्या है कि अभी हम भोग में लगे हैं, भोग में लगे हैं। अगर हमारे मन से विचार करो पैसे की इच्छा ही नहीं जा रही है, तो बाकी चीजें कब जाएंगी? क्यों नहीं जा रही है? पैसे की इच्छा नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है? भोगों की इच्छा नहीं जा रही है, वो क्यों नहीं जा रही है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा, अच्छे अच्छे घर में रहने की इच्छा, बड़ी बड़ी कार में घूमने की इच्छा, बड़े बड़े कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा, है ना? ये मन से क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि तृणादपि सुनिचेन का अभाव है, तरोरपि सहिष्णुना का अभाव है, अमानिना का अभाव है, मान देना का अभाव है, कीर्तनीय सदा हरि का अभाव है। जब तक वो नहीं होगा, यहां आकर के रुक जाती है गाड़ी। साधक का गाड़ी जो है यहां आकर के रुक जाती है। बड़ा ऊंचा स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कई लोगों के लिए तो डेड एंड ही आ जाता है, कई लोगों के लिए तो स्पीड ब्रेकर नहीं, स्पीड ब्रेकर में तो आशा रहती है कि चलो कूद जाएंगे जैसे तैसे, लेकिन डेड एंड ही आ जाता है। जब तक वो तीसरा श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरे श्लोक का जब तक हमारे जीवन में आचरण नहीं होगा, तब तक ये जो बातें हैं ना धनम, ये साधारण बातें हैं, ना धनम। हाँ, अरे किस जन्म में तो इस संसार में जो भोग हैं उसकी इच्छा हमारे मन से जाएगी, और ये मान लो इस संसार के भोगों की इच्छा हमारे मन से चली गई, तो स्वर्ग भी तो है अभी। स्वर्ग में जो भोग है, स्वर्ग में जो सुविधा है, स्वर्ग में जो चमक दमक है, किस जन्म में वो इच्छा हमारे हृदय से जाएगी? और स्वर्ग के भोगों की इच्छा भी चली जाए तो भी स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, कब उसकी इच्छा हमारे हृदय से जाएगी? कब मान सम्मान की इच्छा हमारे हृदय से जाएगी? जब ये चले जाएंगी, जब इच्छा शून्य हो जाएंगे, तब भी भजन प्रारंभ नहीं होगा। भजन आगे जाकर के प्रारंभ होगा, जिस श्लोक में महाप्रभु कहेंगे नाम ग्रहणे भविष्यति, उस वहां से जो है वो भजन की अवस्था है। भजन मतलब साधन करते हुए वहां से भाव की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो महाप्रभु कह रहे हैं ना धनम ना चाहिए किसको। अब हम ये बात को ऐसा नहीं समझे कि महाप्रभु अपने लिए कह रहे हैं, उनको ना धन चाहिए, ना उच्च कुल में जन्म चाहिए, ना ऐसा चाहिए, ना वैसा चाहिए। नहीं, वो हमारे लिए कह रहे हैं। हाँ, कि महाप्रभु तो संसार के लोग हैं नहीं, उन्होंने तो संन्यास ले लिया, तो उनको क्या पता संसार में कैसी आवश्यकताएं होती है, संसार कैसे चलता है। महाप्रभु को थोड़ी पता है कि संसार कैसे चलता है, हम जानते हैं संसार कैसे चलता है ना? इसीलिए ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, एप्लीकेबल नहीं है, जिनको संसार में ही रमना है, जिनको संसार में ही रहना है, उनके लिए ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जिस दिन हृदय में इच्छा उत्पन्न हो कि भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, प्रेम ही प्रयोजनीय वस्तु है,
जिस दिन ये जीवन में इच्छा होगी कि प्रेम को प्राप्त करना ही करना है, और कब प्राप्त करना है? करोड़ों जीवन में नहीं, इसी जीवन में, इसी जीवन में। क्योंकि इस जीवन में अनुकूलता है, इस जीवन में मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस जीवन में भक्तों का संग मिला हुआ है, इस जीवन में श्रीमन महाप्रभु की परंपरा से जुड़े हुए हैं, इस जीवन में सदगुरु की उपलब्धि हुई है। जितनी अनुकूलता इस जीवन में है, आगे का समय हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? ये लक्ष्य को इसी जीवन के लिए रखना पड़ेगा, और इस जीवन में रखने के लिए जब मार्ग ज्यादा जाना हो, चलना हो, और समय कम हो, तो क्या करना पड़ता है? जल्दी जल्दी चलना पड़ता है। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति का जो है बड़ी तीव्रता से पालन करना पड़ता है। इसीलिए तीव्रता से पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम। कितना मुश्किल है, विचार करो। हाँ, ना सुंदरिम, ये ब्यूटी पार्लर तो सारे बंद हो जाएंगे अगर सबके मन में ये विचार आ जाए, ना सुंदरिम। हाँ, नहीं, कितने तो ऐड आते हैं टीवी पर, किसके लिए ऐड आते हैं? ये सब, ये बाह्य जो शरीर है, इसी को रख रखाव करने के लिए, ये जो सड़ा हुआ जो चमड़ा है, जिसके अंदर मल मूत्र मांस मज्जा आदि भरा हुआ है, इसी को तो रख रखाव करने के लिए ये सारे के सारे ऐड हैं। इससे उपलब्धि क्या होने वाली है? हाँ, इससे क्या उपलब्धि होने वाली है? हाँ, कैसा रंगो चेहरे को, कैसा रंगो शरीर को। अरे जब तक भगवान के प्रेम के रंग में नहीं रंगेंगे, तब तक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, तब तक कोई जीवन में उपलब्धि नहीं होने वाली है। सड़ा हुआ शरीर है, वो बदबूदार जो थैला है जिसके अंदर गंदगी सारी भरी हुई है, उसको ऊपर से कैसे ही लिपाई पुताई करें, उससे कोई उपलब्धि नहीं। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम, कविताम। ये कितना मुश्किल है। कविता दीदी से पूछो, कविता कितनी मुश्किल है। हाँ, संसार में कोई हमारे महिमा ही गाने वाला ना हो, कोई हमें कहने वाला ही ना हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा ड्रेस सेंस आपको बहुत अच्छी है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी। विचार करो, कोई ऐसा कहने वाला ही ना हो, तो ये जीवन है कोई? ये जीवन है कोई? हाँ, लेकिन यही जीवन है। अगर भक्ति मार्ग में हमको जाना है तो यही जीवन है। क्योंकि जो हमारे मुख पर हमारी महिमा का गान कर रहा है, वो साक्षात हमें हलाहल विष पिला रहा है। अपनी महिमा को सुन सुन करके हम क्या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जितना गौरवान्वित महसूस करते हैं उतना ही हमारे हृदय में अहंकार आता है, और जितना हृदय में अहंकार प्रवेश करता है, उतना ही कृष्ण जो है हमसे दूर हो जाते हैं। जिस हृदय में मैं होता है, उसमें कृष्ण प्रवेश ही नहीं करते। बस एक ही इच्छा, सारी इच्छा अन्य अभिलाषिता शून्यम, बस एक ही इच्छा, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। हाँ, मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, कितने भी जन्म हो, लेकिन हर जन्म में एक ही इच्छा है, भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अहेतुकी, अहेतुकी कहने का अर्थ है, साधारण अगर शब्दकोश देखेंगे तो बिना हेतु के नहीं। कोई चीज संसार में बिना हेतु के नहीं होती है। भक्ति भी बिना हेतु के नहीं होती है। भक्ति भी हेतु के लिए होनी है, लेकिन वो हेतु क्या है? एकमात्र हरि गुरु वैष्णव का सुख, उनकी प्रीति, इसी यही हेतु के लिए भक्ति हो। अपनी इच्छा शून्य हो करके, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र ये साधु कैसे प्रसन्न हो, गुरु कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो। गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। साधु को अगर भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, तो गुरु को और भगवान को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी प्रीति की कैसे प्राप्त हो, इनको सुख कैसे प्राप्त हो, केवल उस हेतु से की गई जो भक्ति है, उसी की वांछा कामना जो है हमारे जीवन में रहनी चाहिए, और वांछा कामना जो है वो सब शून्य हो जाना चाहिए। हाँ, होगा कब? कब होगा ऐसा? ऐसा किसी के अधिकार में, किसी में योग्यता है कि ऐसा संभव है किसी के लिए वो स्वयं कर सके? ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा होगा कैसे? होगा एकमात्र कृपा को आकर्षित करने से। कृपा आकर्षित कैसे होगी?
वो तीसरा श्लोक जो कहा है, तीसरे श्लोक का आचरण करने से ये भगवान की और भगवान के भक्त, विशेषकर भगवान के भक्तों की कृपा को, ऐसा साधक कृपा को आकर्षित करेगा और उनकी कृपा से फिर ये जो है इस प्रकार की स्थिति ये साधक की आ जाएगी। क्रम से हो, देखो उन्नति हो रही है, एक श्लोक में से अगले श्लोक में क्या है वो उन्नति हो रही, लेकिन पहले श्लोक से तारतम्य है। पहला श्लोक का आचरण होगा तब वो अगले श्लोक की उन्नति संभव है, अन्यथा उन्नति जो है वो संभव नहीं है। आगे आगे बोलिए। मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए। नेक्स्ट श्लोक बोलना है। हाँ, वीडियो भी ऑन करना है दीदी। बोलिए। हाय प्रभु जी। हाँ बोलिए। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित स्थूली सदृशम विचिंतया। अनुवाद: हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी इस सागर में गिरा पड़ा हूँ। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूली बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त करिए। एक छोटा सा नोट लो, ये जो श्लोक है, जो 5वां श्लोक है महाप्रभु के शिक्षा अष्टक का, इस श्लोक में महाप्रभु ने संबंध को प्रकाशित किया है। यहां संबंध है, पहली बार यहां संबंध, अर्थात पहले 4 श्लोकों की योग्यता होने पर ये संबंध स्थापित हो रहा है 5वें श्लोक में। अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम वा विस्मे भवाम बुधो। हे नंद के तनुज, हे नंद के लड़के, क्या है? अयि नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका किंकर मने दास हूं, मैं आपकी दासी हूं। किसकी? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तदधाम वृंदावनम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी जो बात वो कह रहे हैं संबंध के प्रति, पहली लाइन में अयि नंद तनुज किंकरम, हम किंकर तो हैं, जीवेर स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास तो हैं, लेकिन कौन कृष्ण के दास हैं? तो तब महाप्रभु कह रहे हैं नंद तनुज, ये नंद नंदन, ये नंद का जो लड़का है, जिस बात को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा और उसी बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी भी कह रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी भी क्या कह रहे हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ब्रजेश मतलब ब्रज जमा ईश, ईश मने राजा। हाँ, ब्रज के राजा, ब्रज के राजा कौन है? नंद, और ये उनका तनया, तनया मने उनका बेटा। अयि नंद तनुज, नंद का बेटा तनुज, ये दोनों बातें क्या हैं? वो एक ही बात है, क्योंकि महाप्रभु ने जो कहा वही रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा, जो रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा वही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने कहा, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने कहा वही हमें गुरु परंपरा से, हमारे श्रील गुरुदेव से वही बात हमको प्राप्त हुई है। यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है, ये ठीक है ना? इसमें बताया ना संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों है। तो 5वें श्लोक में क्या हुआ? 5वें श्लोक में संबंध जो है वो स्थापन हो गया। पहले 4 श्लोकों को जो करने के लिए कहा है उसको करते हुए आकर के यहाँ पर संबंध जो है स्थापित हो गया, और संबंध स्थापित होने पर फिर भगवान से अधिकार हो गया। फिर भगवान से अधिकार क्या हो गया? फिर भगवान से अधिकार हो गया प्रार्थना करने का। हाँ, क्यों? क्योंकि संबंध स्थापन होने पर शरणागति हो गई। हम प्रार्थना तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान शरणागत भक्त की ही प्रार्थना को सुनते हैं। जो शरणागत भक्त नहीं हैं, उनके बार बार कहे जाने पर भी भगवान उनकी प्रार्थना को नहीं सुनते। अब किसी प्रकार की शरणागति नहीं है और रोजाना कह रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, भगवान सुनते ही नहीं है। इसलिए ना जीवन में सुख आता है, ना जीवन में संपत्ति आती है, जानते ही नहीं है संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है। उनको तो केवल बुद्धि भोग में लगी हुई है, भोग को ही वो संपत्ति मानते हैं, तो वो तो भोग को ही संपत्ति समझते हैं। जब जानते ही नहीं संपत्ति क्या है,
तो जीवन में संपत्ति आएगी कैसे? अरे कृष्ण स्मरण ही संपत्ति है, कृष्ण विस्मरण ही ये सारी विपत्ति का मूल है। हाँ, तो शरणागत भक्त की ही बात को वे जो है सुनते हैं, इसीलिए प्रार्थना कर, यहाँ से प्रार्थना प्रारंभ हो रही है। और प्रार्थना क्या है कि मैं ये जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस गया। फंसाया किसने? मैंने स्वयं ने, मैं फंस गया। ये नहीं कहा इसने फंसाया उसने फंसाया, मैं स्वयं अपने कार्यों के कारण मैं फंस गया। इस माया के से आकर्षित होकर के और ये जगत पर प्रभुत्व जमाने के इच्छा के कारण क्या हुआ, मैं इसमें फंस गया। अब आप मुझे कृपा करो, मुझे कृपा करके यहाँ से निकाल लो। अरे यहाँ से निकाल लेंगे तो कहाँ रहेगा? कहीं तो रहेगा ना। यहाँ तो रहने की इच्छा नहीं है, यहाँ तो फंसा हुआ अनुभव कर रहे हो, तो यहाँ से निकलोगे तो कहाँ रहोगे? तो तब कह रहे हैं कि आपके चरणों में जो रज है उसका एक कण बना करके मुझे रख लो। जिस बात को शील रूप गोस्वामी पाद जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंतम वंदे। आप समझ रहे हैं ना? महाप्रभु मूल है, महाप्रभु का जो विचार है वही शील रूप गोस्वामी पाद जी का विचार है, वही शील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी का विचार है, वही गुरु परंपरा का विचार है। उसी विचार के अनुगत्य में हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत, अन्य अन्य जो ग्रंथ हैं वो उसी विचारधारा के अनुगत रह करके अपने जो विचारधारा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो विचारधारा हमें भक्तों से और विशेषकर हमारे गुरु से जो प्राप्त होती है, उनके गुरु के अनुगत्य में, अर्थात गुरु जी के द्वारा दी गई जो विचारधारा है, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का विचार है, उसके अनुगत रह करके हम भजन करेंगे, तब हमारा भगवान से संबंध जो है स्थापित हो पाएगा। हम पूरा का पूरा जो विचार है उसको ग्रहण करेंगे तो शरणागति होगी, शरणागति से संबंध होगा, संबंध से अधिकार बनेगा प्रार्थना करने का, और प्रार्थना करने का अधिकार को भगवान क्या करेंगे, उस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, उस प्रार्थना को सुनेंगे। हाँ, तब ये छठा श्लोक में जो होने वाला है, हाँ, ये छठे श्लोक में वो अनुभव होगा कि भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है, वरना ये अनुभव हो ही नहीं सकता था, है ना। वो इतना जो विस्मयकारी, इतना जो आनंद देने वाला, सुख देने वाला जो है ये, अब यहाँ से क्या है, ये अभिदेहे, ये बाकी श्लोक सारे कैसे हैं, अभिदेहे, लेकिन ये जो छठा श्लोक है ये है भाव अवस्था। 6 श्लोक से पहले जो 5 श्लोक हैं, ये पांचों श्लोक क्या हैं, ये पांचों श्लोक हैं साधन। हाँ, ये पांचों श्लोक क्या है, ये साधन, और साधन पर छठा श्लोक क्या है, ये छठा श्लोक अभिधेय भी है और साथ में भाव भी है। हाँ, बोलिए छठा श्लोक। मैं पढ़ूं प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। नयनम गल वीडियो कहाँ है आपका? अच्छा ओके सॉरी। कोई बात। नयनम गल दशरुधारया बदनम गद गद हृदया गिरा पुलकीर निर्चितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, तब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। हरे कृष्ण। ये भाव अवस्था का बाह्य लक्षण, भाव अवस्था तो है, लेकिन ये भाव अवस्था का कैसा है, 2 लक्षण होते हैं भाव अवस्था के। छठे श्लोक में भाव अवस्था का बाह्य लक्षण है, और 7वें श्लोक में ये भाव अवस्था का हृदयगत जो लक्षण है वो है। हाँ,
तो छठे श्लोक में बाह्य लक्षण क्या है? नयनम गलदश्रुधारया, हाँ, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयन बहबे नीरा। हाँ, बोलते ही हमारे साथ होता है क्या ऐसा? भगवान का नाम लेते ही हमारी आंखों से आंसू आते हैं क्या? कंठ अवरुद्ध हो जाता है क्या हमारा? हम तो एक बारी नाम लेते हैं और बड़ा जोर से किसी को डांट भी लगा देते हैं। हम तो नाम जप भी करते हैं और साथ में गप भी कर सकते हैं। हम तो एक हाथ में, सीधे हाथ में माला लेके जप कर सकते हैं, उल्टे हाथ से केला भी खा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो पहले जो श्लोक है उसमें हमारा प्रवेश नहीं हुआ। आप समझ रहे कि बहुत गंभीर है ये शिक्षाएं, बड़ा गंभीरता से हम और इन शिक्षाओं का तारतम्य है। हाँ, इन शिक्षाओं का जो है आपस में संबंध है। एक जैसे एक ईंट के ऊपर एक ईंट और उसके ऊपर एक ईंट और उसके ऊपर घर होता है, और बीच में से एक ईंट निकाल दें तो घर सारा क्या होता है? वो ढह जाता है। ये सारी ईंटों को सही से लगा करके तभी उन्नति होगी। ये उन्नति का मार्ग है। जिसको भजन में उन्नति करनी है उसको इस मार्ग पर ये चलना ही होगा। आज चलेंगे, कल चलेंगे, कब चलेंगे ये हमारा निर्णय है, लेकिन इस मार्ग से हट करके कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा, इस मार्ग से दूर जाकर के कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा, उनके प्रेम को प्राप्त कर लेगा, वो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि भगवान के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए वो स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, और कोई थोड़ी बता रहे हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी सीढ़ियां कैसे, एक एक सीढ़ी चढ़ो, एक सीढ़ी पर चढ़ो, फिर दूसरे सीढ़ी पर, फिर तीसरे सीढ़ी पर, ऐसे उन्नति होगी। हाँ, वो खुद ही बता रहे हैं। तो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा, हाँ, पुलके निचितम बपू कदा। हमारे रोम कभी खड़े होते हैं प्रेम से? नहीं हो रहे हैं ना, तो अभाव है। तो हमें प्रारंभ करना चाहिए, जहां भी हम हैं हमको प्रारंभ उसका देखना चाहिए। ये नहीं हमारे से 5वां श्लोक हो पा रहा है तो 4 श्लोक हमारे जीवन में हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमारे जीवन में आचरण में आ गए। हमारे को 5वें से शुरू करना है। 4 चौथे पर है, चौथा हो पा रहा है तो 3 हो गए, और पहले पर है तो जहां है वहीं से प्रारंभ करें। क्या बिगड़ता है? जहां है वहीं से प्रारंभ करें। देखो, भजन में करते हुए पता नहीं हृदय की मलिनता कब छट जाए और कब हमारे भजन में तीव्रता आ जाए और किस क्षण हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। भक्तों को एक मुहूर्त में भी भगवान की प्राप्ति हो गई है। एक मुहूर्त में भी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो गई है। हाँ, और नहीं तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्म भी लग गए हैं। पर गुरुजी कहते हैं कि करोड़ों जन्म लगने पर भी कोई समस्या नहीं, करोड़ों जन्म भी लग जाए, क्योंकि अगर जन्म मिल रहा है तो उद्देश्य क्या है? अगर जन्म मिल रहा है तो उद्देश्य तो वही है, भगवान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति ही उद्देश्य है। और गुरुजी कहते हैं कि 1000 करोड़ जीवन में भी अगर कृष्ण प्रेम की उपलब्धि हो जाए तो ये समझना चाहिए कि बड़ी सरलता से मिल गया, बड़ा आसानी से मिल गया, है ना। जो जीव कृष्ण विमुख है, वो जो प्रयास करने की तो बात दूर है, वो तो अभी विमुख है, वो तो जानते ही नहीं कृष्ण कौन है, हमारा कृष्ण से संबंध क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब बातें नहीं जानते हैं। उनकी स्थिति सोचो, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीवन ऐसे ही निकल जाएंगे। और किसी को 1000 करोड़ में 1,00,000 करोड़ जीवन में भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई तो बहुत सहज और सरल। ये जो है ये बाह्य लक्षण है। लेकिन ये बाह्य लक्षण जब दिखाई देगा, आर्टिफिशियली नहीं, गुलाब जल डाल करके आंख से आंसू नहीं निकालना है ना। प्रेम से, प्रेम ही द्रवित होकर के जब बहने लगे आंखों से, जब प्रेम हृदय में आता है तो एक एक इंद्रिय से प्रेम बहता है, एक एक इंद्रिय से प्रेम बहता है ना। जब प्रेम होता है, जैसे माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है तो उनका एक एक इंद्रिय में प्रेम होता है। उनके हाथ के स्पर्श में भी प्रेम होता है, उनकी आंखों में भी प्रेम होता है, उनके सूंघने में भी प्रेम होता है, उनके होठों का बच्चे को स्पर्श मिलता है उसमें भी प्रेम होता है। वो गोदी में लेकर के अगर थोड़ा दबाते भी हैं तो भी प्रेम होता है। उनके हर क्रिया में, हर अंग में क्या है, वो प्रेम होता है। ऐसे ही हर क्रिया में
हर अंग से ये इस प्रकार से जो है ये छलकेगा। ये क्या है, ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई देगा, आंसू बहेगा तो बाहर दिखाई देगा ना, कंठ अवरुद्ध होगा तो दिखाई देगा ना, और वो पुलकित हो जाएंगे तो दिखाई देगा ना। इसीलिए इसको कहा है भाव अवस्था का बाह्य लक्षण, भाव अवस्था का बाह्य लक्षण। अगला जो श्लोक है वो भाव अवस्था का हृदयगत लक्षण है। समय है हमारे पास या समय हो गया? समय हो गया प्रभु जी। ठीक है, फिर ये जो अगला श्लोक है इसको हम अगली बारी जब एकादशी होगी तब तक हमें जो है इस पर होमवर्क करना चाहिए। हम एक दूसरे को आशीर्वाद दें, एक दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना करें, भक्तों से प्रार्थना करें कि यह हम सबके जीवन में इस प्रकार से जो महाप्रभु ने जो मार्ग बताया है, जो मार्ग प्रशस्त किया है, हमें शक्ति मिले, हम उस मार्ग पर चलें। ठीक है। जय श्री श्री गुरु गौरांग। कौन बोलेगा जय ध्वनि? कौन देगा? कोई भक्त जय ध्वनि दो। किसने अभ्यास किया? मैं तो 3 हफ्ते से प्रार्थना कर रहा हूं, किसी ने किया अभ्यास? चलो पढ़ के बोलो। घोड़े की थी कुछ किसके पास है? हैंडी अलमारी में तो रखी होगी, जिसके पास है वो बोलो। कौन बोलेगा? मधुरिका दीदी आप बोलोगे? हाँ जी प्रभु जी, बोल सकती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल सकते हैं तभी तो मैंने प्रार्थना किया है। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय, राधा विनोद बिहारी जी की जय, जनित लीला प्रविष्णु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, जनित लीला प्रविष्णु ओम विष्णुपाद श्रोता श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय, नित्य लीला प्रविष्णु ओम विष्णुपाद श्रोता श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय श्री जय नित्य लीला प्रविष्णु ओम विष्णुपाद श्रोता श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, बाबा गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, जय श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी की जय, जय श्री गौड़ी वेदांत चार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय, जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय, जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री स्वरूप दामोदर रामदास गौर पार्षद वृंद की जय, नामचार हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय, जय महामंत्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय, नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज जी की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री शिक्षा अष्टकम की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री एकादशी महामहोत्सव की जय, एकादशी महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, आप सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, दंडवत, राधे राधे।